औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एवरीडे साइंस का लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो लास्ट टाइम जो लेक्चर नंबर 2 हमने स्टडी किया था कि हिस्ट्री ऑफ साइंस विद स्पेशल रेफरेंस टू कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। अब कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट का रोल जो है हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टडी किया था। अब उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको जो है हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। कुछ साइंटिस्ट हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस कर लिए थे और रिमेनिंग जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं वो हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, इसमें हमारे पास फर्स्ट वन जो साइंटिस्ट है वो अल-बैरूनी है। तो अबू रयान मोहम्मद अल-बैरूनी उसका पूरा नाम था, याद रखना। अबू रयान मोहम्मद अल-बैरूनी was born near the town of Khwarizm in 1973। तो अबू रयान मोहम्मद अल-बैरूनी जो है वो एक कस्बा है ख्वारिज़्म के करीब जो है वो वहाँ पर पैदा हुए। ही वाज साइमल्टेनियसली, वो एक ही वक्त में फिजिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, मैथमेटिशियंस भी थे, फिजिस्ट भी थे, जियोग्राफर भी थे और हिस्टोरियन भी थे। अब इनने क्या किया कि इन्होंने एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्री। अल-बैरूनी वो साइंसदान है जिसने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लेन किया। इट वाज ही हु डिस्कवर्ड दैट लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, और ये एक वो साइंसदान है जिसने ये डिस्कवर किया था कि लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, कि लाइट जो है वो आवाज़ से ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ट्रैवल करती है, मूव करती है। उसकी फेमस बुक्स जो हैं वो तहकीकल हिंद है, इसी तरह जो है वो हम कहते हैं कि ओमन अल-मसूदी है, असरार अल-बाकिया है, इसी तरह किताब अल-सैदाना है, किताब अल-जवाहर है और इसी तरह जो है वो अल-तफ़हीम। ये 6 किताबें जो हैं उसने लिखी थी। अल-बैरूनी की टोटल 6 बुक्स थी जो है वो ये थी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है अबू अली अल-हसन इब्न अल-हैसम। कि इब्न अल-हैसम एक साइंटिस्ट था। अब इब्न अल-हैसम जो है हम कहते हैं कि बेटर नोन एज अल-हज़ान इन वेस्ट। इब्न अल-हैसम को जो है वो अल-हज़ान कहा जाता है या अल-हज़ान के नाम से जाना जाता है। इन वेस्ट वाज बोर्न एंड बसरा, ये भी जो है वो बसरा में पैदा हुए थे। याद रखना कि जो इब्न अल-हैसम थे ये बसरा में पैदा हुए और वेस्ट में जो है इनको अल-हज़न के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसी तरह बच्चे हम कहते हैं कि ही वाज आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस। जो इब्न अल-हैसम था वो भी जो है वो मैथमेटिशियंस था, जो है वो फिजियोलॉजिस्ट था और ऑप्टिशियन था। ही एक्सप्लेन्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, इसने जो है वो लाइट रेज की रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया था। अब इसी तरह डिस्कवर्ड मैग्नीफाइंग लेंसेज, इसने जो है वो मैग्नीफाइंग लेंसेज भी डिस्कवर किए थे। और फंक्शन ऑफ रेटिना एज सेट ऑफ विजन, और इसने जो है वो रेटिना के फंक्शन को 3 इंपॉर्टेंट काम किए थे बच्चे इसने। एक ये था कि इसने जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज को डिस्कवर किया, एक्सप्लेन किया था। इसने जो है वो डिस्कवर्ड मैग्नीफाइंग लेंसेज, इसने जो है वो मैग्नीफाइंग लेंसेज को डिस्कवर किया था। और इसी तरह ने जो है इसने फंक्शन ऑफ रेटिना को भी जो है वो डिस्कस किया था। ही आइडेंटिफाइड ग्रेविटी एज अ फोर्स, इसने जो है वो फर्स्ट टाइम फोर्स को ग्रेविटी का नाम दिया था और इसी तरह जो ग्रेविटी को फोर्स का नाम दिया था। और इसी तरह थ्योरी विच वाज लेटर ऑन डेवलप्ड बाय न्यूटन, और बाद में जो है वो न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी जिसको बनाया था। इसकी फेमस बुक जो है वो हमारे पास जो है वो कौन सी हैं, एक जो है उनवानुल अरबिया फ़ी तबक़ातिल अत्तिबा, इसी तरह किताब अल मनाज़िर है
ऑन ऑन विलाइट फिनोमिना है, इसी तरह जो है वो मीज़ान उल हिकमा है, या फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द यूनिवर्स। इसने जो है ये 5 किताबें लिखी थी इब्न हैसिम ने। इसके बाद बच्चे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है इब्न अल बैतर। इब्न अल बैतर जो है इसको जो है अबू मोहम्मद अब्दुल्ला इब्न अहमद अल बैतर पूरा नाम था। ये मलागा स्पेन के अंदर एक शहर है, स्पेन में एक शहर है मलागा, उसके अंदर जो है वो 12वीं सेंचुरी के एंड पे जो है यहाँ पर वो पैदा हुए थे। तो बच्चे हम कहते हैं कि ये जो है इब्न अल बैतर है, इब्न अल बैतर जो है वो एक मुस्लिम स्पेनिश मुस्लिम बोटैनिस्ट और फार्मासिस्ट था। प्लांट को स्टडी करने वाला और फार्मेसी का जो है वो साइंटिस्ट था। फार्मासिस्ट और बोटैनिस्ट याद रखना। ही मेड अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड हर्ब्स एक्सटेंडिंग फ्राम स्पेन टू सायरिया, कि स्पेन से लेकर सायरिया तक के दरमियान जो एरियाज़ हैं वहाँ पर तमाम पौधों और उसने जो है वो तमाम हर्ब्स जो है वहाँ पर मौजूद थी, तमाम की कलेक्शन को कंप्लीट किया। ये इब्न अल बैतर ने जो है वो डिस्कवर्ड मैनी न्यू प्लांट्स, काफ़ी सारे न्यू प्लांट्स को डिस्कवर किया और वहाँ से जो एक्सट्रैक्टेड मेडिकल ड्रग्स फ्राम देम, और उन न्यू प्लांट्स जो उसने डिस्कवर किए थे वहाँ से जो है वो मेडिकल ड्रग्स भी जो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए। ही डाइड इन दमस्कस इन 1248, जो है वो 1248 में जो है वो दमस्कस के में जो है वो फौत हुआ। उसकी जो फेमस बुक्स हैं कीता अल जामी फ़ी अदवैया अल मुफ़ज़दा, इसी तरह जो दूसरी बुक उसने लिखी थी जामी, और तीसरी बुक जो उसने लिखी थी उसका नाम था मुगानी। और तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट है वो है इब्न रुश्द। इब्न रुश्द जो है वो उसका पूरा नाम अब्दुल वलीद मोहम्मद इब्न अहमद इब्न मोहम्मद इब्न रुश्द था और वाज बोर्न इन स्पेन। स्पेन में पैदा हुआ और इनको वेस्ट के अंदर जो है वो एविरोज़ के नाम से जाना जाता है। ही इज़ बेटर नोन एज एविरोज़ इन वेस्ट। ही कंट्रीब्यूटेड इन फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसन, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक एंड इस्लामिक जस्परडेंस के अंदर जो है वो इसने अपनी कंट्रीब्यूशंस की। ही इन्वेस्टिगेटेड एस्ट्रोनॉमी। इब्न रुश्द ने जो है वो एस्ट्रोनॉमी को इन्वेस्टिगेट किया एट लेंथ एंड डिस्कवर्ड द सन स्पॉट, और इसने जो है वो एस्ट्रोनॉमी को इन्वेस्टिगेट करके सन स्पॉट को डिस्कवर किया। डाइड इन 1198। इस तरह हिज फेमस बुक्स जो है वो अगर हम देखें इब्न रुश्द की जो फेमस बुक्स हैं वो हैं हिदायत अल मुजाहिद व निहायत अल मुक्तसिद है, किताब फ़ी करकल अल फलक है, इसी तरह तहफ़त अल तहफ़त है, इसी तरह और चौथी किताब है उसकी जो है वो किताब फ़सल अल मक़ाल है, इसी तरह किताब अल लश्फ़ अल मनाहिज। ये कुछ बुक्स जो है वो इब्न रुश्द ने लिखी थी। इसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो अल मवारदी हैं। अली इब्न मोहम्मद इब्न हबीब अब्दुल हसन अल मवारदी वाज बोर्न एट बसरा इन 1058। ये 1058 में बसरा के अंदर पैदा हुए। इसी तरह जो है ही वाज अ लर्ड जॉरिस कौंसल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे। वाज एन एक्सपर्ट एंड डाइवर्स सब्जेक्ट, काफ़ी सारे सब्जेक्ट के ऊपर जो है इनको गिरफ्त थी, लाइक रिलीजियन, इथिक्स, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स। डाइड इन 1123 एंड जो इसकी फेमस बुक्स हैं अल मवादी की वो है अल बयान व तबयान है, अल हावी है, इसी तरह जो है वो नुक्त वल ओम है, इसी तरह जो है अल इकना है और अल अहकम
अल अहकामुस सुल्तानिया, अल अहकामुस सुल्तानिया, ये 4 किताबें जो हैं अल मवारदी ने लिखी थी। इसके बाद बच्चे हमारे पास एक और साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट, जिनका नाम है नसरुद्दीन तूसी। नसरुद्दीन तूसी जो है, इनको तूसी इसलिए कहा जाता है कि वाज बोर्न इन 1201 इन तूस। तूस एक इलाके का नाम है, शहर का नाम है, वहाँ पर जो है ये पैदा हुए थे। ही कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ, ये कौन कौन सी फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन दी? एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिक्स है, ऑप्टिक जियोग्राफी है, मेडिसन है, फ़िलासफ़ी है, लॉजिक है, म्यूज़िक है, मैथमेटिक्स है, मिनरोलॉजी है या फिर इथिक्स है। और डाइड इन बगदाद इन 1274, और 1274 के अंदर जो है वो बगदाद में वफ़ात पाई। इनकी जो फेमस बुक्स हैं, इनके नाम क्या हैं? किताब अल तज़किरिया अल नसरिया है, किताब अल तहसील फिल नजूम है, किताब सी फसल है, इसी तरह हम कहते हैं कि कवायद अल हंदसा, इसी तरह किताब शक्ल कता, और इसी तरह जो है किताब अल फसल। ये कुछ किताबें थी जो नसरुद्दीन तूसी ने जो है वो लिखी थी। इसके बाद बच्चे एक और साइंटिस्ट है, अबुल कासिम अल ज़हरावी। अबुल कासिम अल ज़हरावी, बेटर नोन एज मामून ऑफ वेस्ट। याद रखना, अबुल कासिम ज़हरावी को जो है वो मामून ऑफ वेस्ट के नाम से जाना जाता है। स्पेन में पैदा हुए थे। अबुल कासिम अल ज़हरावी जो है वो ग्रेट सर्जन था, बहुत बड़ा सर्जन था। इसने जो है वो काफ़ी सारे सर्जिकल अप्लाइंसेस को इन्वेंटेड, मैंने सर्जिकल अप्लाइंसेस, काफ़ी सारी जो है वो सर्जिकल अप्लाइंसेस को इन्वेंट किया, और नेवर नोन बिफोर, और उन सर्जिकल अप्लाइंसेस को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कवर किया जो पहले नहीं, जिनके बारे में जाना जाता था। ही वाज अ फिजिशियन एज वेल, बहुत बड़ा फिजिशियन था, तबीब था। ही वाज एन एक्सीलेंट डेंटिस्ट, बहुत बड़ा जो है वो डेंटिस्ट था। एंड वेरी सक्सेसफुली सेट द आर्टिफिशियल टूथ इन प्लेस ऑफ डिजीज़, और जो है उसने जो है वो काफ़ी हद तक जो आर्टिफिशियल टूथ भी जो है वो बनाए थे। ही गेव परफेक्शन टू द सर्जिकल साइंस, इसने जो है वो सर्जिकल साइंस को परफेक्शन प्रोवाइड की। डाइड इन 1013, 1013 में वफात पाई। और इसकी जो फेमस बुक है अल तशरीफ, अबुल कासिम अल ज़हरावी की एक बहुत बड़ी किताब है, मशहूर किताब है अल तशरीफ। इसके बाद बच्चे हमारे पास लास्ट साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट है अल बतानी। अब देखें, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न जाबिर अल बतानी, ग्रेट अरब एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियंस था। वाज बोर्न अराउंड 858, कि ये एक बहुत बड़ा, अल बतानी जो है वो अरब एस्ट्रोनॉमर था और मैथमेटिशियन था। ही वाज एन एक्सीलेंट ऑब्जर्वर ऑफ लनर एंड सोलर इक्लिप्स, इसलिए जो है वो सूरज और चांद गिरहन को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व किया। अल-बतानी ने जो है वो सूरज और चांद गिरहन को अच्छी तरह से जो है वो ऑब्ज़र्व किया। ही हैड अ ग्रेट कमांड इन ट्रिग्नोमेट्री, इसको जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बहुत बड़ी कमांड हासिल थी। इसी तरह ही इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल, इसने जो है एक और काम ये किया ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि इसको ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बहुत कमांड हासिल थी, तो इस वजह से इसने जो है वो साइड एंड एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को डिस्कस किया। ही एक्सप्लेन्ड द फिनोमेना ऑफ इक्विनोक्स के द टाइम व्हेन द सन क्रॉसेस द इक्वेटर। अब देखें, इसने जो है एक फिनोमेना जिसे हम नाम देते हैं इक्विनोक्सेस। इक्विनोक्सेस क्या होता है कि एक ऐसा टाइम जब सन जो है इक्वेटर को क्रॉस करता है, तो उसने जो है वो डे एंड नाइट की लेंथ को डिस्कस किया था। ये आल्सो प्रिपेयर्ड इस्लामिक लैनर कैलेंडर, इसने जो है वो इस्लामिक जिसे हम कहते हैं कि कमरी जो है वो कैलेंडर को, लैनर कैलेंडर को जो है वो उसने डिस्कवर जो है प्रिपेयर किया था। डाइड इन 929 में जो है इसकी वफ़ात हुई थी। उसकी जो फेमस बुक है किताब अल ज़िया अल बतानी की एक किताब है, फेमस बुक है किताब अल ज़िया, जो इसने जो है वो लिखी थी। तो बच्चे ये कुछ हमारे पास साइंटिस्ट थे जो हमने डिस्कस किए, जो हिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर जो है इन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस पे की, जो है हम कहते हैं कि इन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया।
और यहाँ तक जो है हम कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ साइंस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ, जब लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 के अंदर। इसके बाद बच्चे हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और इंशाल्लाह तो वो नेक्स्ट हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।